आज दिन है गुरुवार, तारीख 4 दिसंबर 2025। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड खबरों को कुछ ही मिनटों में। अलीगढ़ में बिजली व्यवस्था सुधार पर काम तेज। बता दें दोस्तों कि अलीगढ़ में हाल के दिनों में हुए बिजली कटौती की शिकायतों को देखते हुए विभाग ने बड़े स्तर पर मरम्मत और अपग्रेडेशन का काम शुरू किया है। बता दें कि पुरानी लाइनों को बदला जा रहा है और कई ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई गई है। मोबाइल सर्विस यूनिट्स को 24/7 तैनात किया गया है ताकि किसी भी इलाके में खराबी आने पर तुरंत मरम्मत हो सके। वहीं अधिकारियों ने बताया है कि सर्दियों में लोड कम रहता है, इसीलिए इसी समय लाइन अपग्रेड करना बेहतर माना जाता है। झांसी में जल संरक्षण अभियान शुरू। झांसी में जल संकट से निपटने के लिए नए जल संरक्षण अभियान की शुरुआत हुई है। बता दें कि स्थानीय प्रशासन, नगर निगम और कई सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर तालाबों की सफाई, वर्षा जल संचयन और नहरों की मरम्मत का काम शुरू किया है। बता दें कि ग्रामीण इलाकों में किसानों को सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं स्कूलों में बच्चों को जल संरक्षण के महत्व पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मेरठ में खेल प्रतिभाओं के लिए नया प्रशिक्षण केंद्र शुरू। बता दें कि मेरठ में युवा खेल प्रतिभाओं के लिए एक नया मल्टी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया गया है। यहाँ एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, कबड्डी, हॉकी और शूटिंग जैसी प्रमुख खेल विधाओं में कोचिंग उपलब्ध होगी। प्रशासन ने बताया है कि इस केंद्र में आधुनिक जिम, दौड़, ट्रैक, स्पोर्ट्स साइंस लैब और फिजियोथेरेपी यूनिट भी स्थापित की गई है। लक्ष्य है कि जिले की प्रतिभाओं को पेशेवर स्तर की ट्रेनिंग मिल सके और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने का मौका बढ़े। कोचिंग शुल्क भी न्यूनतम रखा गया है। ग्रामीण खिलाड़ियों के लिए परिवहन व्यवस्था और छात्रवृत्ति योजना भी जोड़ी गई है। आगरा में पर्यटन सीजन की तैयारियां पूरी। जी हां, बता दें आगरा में पर्यटन सीजन के शुरू होते ही कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को अपडेट किया गया है। शहर के प्रमुख स्मारकों के आसपास सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है। पर्यटन विभाग ने होटल व गाइड एसोसिएशन के साथ बैठक कर साफ सफाई, ओवरचार्जिंग रोकने और विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया है। शहर के प्रमुख मार्गों पर वेलकम पैनल, सजावट और हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने 4 रूटों पर नए डायवर्जन लागू किए ताकि स्मारकों के आसपास भीड़ कम हो और पर्यटक आसानी से घूम सके। अयोध्या में भीड़ प्रबंधन के लिए नया ट्रैफिक प्लान। अयोध्या में दर्शनार्थियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस ने आज से नया ट्रैफिक प्लान लागू किया है। मुख्य सड़कों पर बैरियर, डायवर्जन और पार्किंग स्थलों को फिर से व्यवस्थित किया गया है। शहर के प्रवेश पर QR आधारित पार्किंग पास की सुविधा भी शुरू की गई है। पैदल मार्गों पर विशेष स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं ताकि भीड़ को सही दिशा में भेजा जा सके। वहीं रात के समय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त लाइटें लगाई गई हैं और CCTV की संख्या दोगुनी की गई है। प्रशासन का कहना है कि दिसंबर-जनवरी में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ती है, इसलिए व्यवस्था को पहले से मजबूत किया जा रहा है। गोरखपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ा ऐलान। गोरखपुर में जिला स्वास्थ्य विभाग ने आज से कई नई सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। शहर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने के चलते प्रशासन ने नए बेड, मॉड्यूलर OT और डिजिटल OPD सिस्टम की शुरुआत की है। इसके साथ ही ई-रिकॉर्ड सिस्टम लागू किया गया है, जिससे मरीजों का पूरा मेडिकल इतिहास ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल हेल्थ वैन बढ़ाई गई है ताकि दूरस्थ गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से पहुंच सकें। अधिकारियों ने बताया है कि आने वाले समय में डायलिसिस यूनिट, कैंसर जांच सुविधा और बच्चों के लिए विशेष ICU भी शुरू किए जाएंगे। इससे चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद है। वाराणसी में गंगा किनारे सफाई व पर्यटन सुधार प्रयास। वाराणसी में गंगा घाटों पर बढ़ती भीड़ और कचरा प्रबंधन की चुनौती को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने नया सफाई अभियान शुरू किया है। घाटों पर सुबह शाम अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की गई है ताकि कचरा तुरंत हटाया जा सके। इसके अलावा सराय व दुकानदारों को प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त चेतावनी दी गई है। पर्यटन विभाग ने बताया है कि दिसंबर महीने से शहर में पर्यटक संख्या बढ़ जाती है, इसलिए बोट सेवा, गाइड व्यवस्था और सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। घाटों पर LED सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे
जो भीड़ की स्थिति, आरती टाइमिंग और नदी सुरक्षा से जुड़े निर्देश दिखाएंगे। प्रशासन उम्मीद कर रहा है कि इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों को बेहतर अनुभव मिलेगा। नोएडा में साइबर फ्रॉड रोकने के लिए विशेष यूनिट सक्रिय। नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए पुलिस ने विशेष निगरानी यूनिट को और मजबूत किया है। हाल के महीनों में फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, बैंक OTP और ऑनलाइन निवेश से जुड़े धोखाधड़ी मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। इसके चलते पुलिस ने 24/7 मॉनिटरिंग सेल बनाकर संदिग्ध नंबरों, खातों और ऐप्स की ट्रैकिंग भी शुरू की है। अधिकारियों ने बताया है कि कई राज्यों से जुड़े फ्रॉड गैंग नोएडा को लक्ष्य बनाकर लोगों को निशाना बनाते हैं। नई यूनिट डेटा विश्लेषण, डिजिटल सबूत, IP ट्रैकिंग और सोशल मीडिया निगरानी पर काम करेगी। साथ ही आम लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूल, कॉलेजों और RWAS में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें, तापमान में तेज गिरावट। बता दें कि प्रदेश भर में अचानक तापमान गिरने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो गई है। सुबह और देर शाम घना कोहरा छाने से यातायात व्यवस्था भी धीमी पड़ी दिखाई दी। कई जगहों पर दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही, जिसके कारण बस और ट्रेन सेवाएं देरी से चलती दिखी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है, जिससे किसानों में भी चिंता बढ़ रही है। आलू, मटर और गेहूं की फसल पर कोल्ड वेव का असर देखने को मिल सकता है। प्रशासन की ओर से रात में अलाव जलाने और मुख्य चौराहों पर राहत देने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को आवश्यक कार्यों के अलावा घर से बाहर न निकलने और भारी कपड़ों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।